हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्यूचर कूल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी एशिया कप होने वाला है और अभी वर्ल्ड कप भी होने वाला है और ये दोनों एक साथ ही होने वाले। सिर्फ 2 से 3 महीने का गैप है एशिया कप और वर्ल्ड कप के बीच में। तो एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवाद होना स्टार्ट हो चुका है और इसका कारण क्या है? एशिया कप 2023 में पाकिस्तान में होने वाला है और वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में होने वाला है। तो भारत का कहना यह है कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे एशिया कप। इसका रीजन ये बताया गया है कि पाकिस्तान एक शांत कंट्री नहीं है, वहां पर कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा 2009 में श्रीलंका के क्रिकेटर्स पर अटैक हुआ था, तो उसके बाद से 2015 तक कोई भी देश वहां पर खेलने नहीं गया था। इस चीज पर चर्चा करेंगे हम आगे विस्तार से। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो एशिया कप 2023 है, जो कि नेक्स्ट ईयर आपका होने वाला है पाकिस्तान में, तो हमारे यहाँ पर जो एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड है जय शाह, इन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। तो अब क्या होगा? अब होगा ये, अब बोला ये जा रहा है कि एक न्यूट्रल प्लेस चुना जाए, एक ऐसी बीच की जगह। चलो ठीक है, उसमें नहीं होगा, पाकिस्तान में ना हो, भारत में भी ना हो, लेकिन एक ऐसी जगह चुना जाए जहां पर एशिया कप हो सके। तो अब यहां पर यूएई वैसे तो तैयार बैठा है, वहां पर आईसीसी का हेडक्वार्टर भी है, जो एसीसी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आईसीसी का हेडक्वार्टर है। तो यूएई का कहना है कि भैया ठीक है, तुम हमारे यहाँ खेल लो। लेकिन पाकिस्तान की ईगो हर्ट हो चुकी है। जो रमीज राजा है, इनकी ईगो हर्ट हो गई है। रमीज राजा ने एक स्टेटमेंट दी है यहाँ पर। इन्होंने साफ साफ कहा है, रमेश राजा ने कहा है कि भैया अगर तुम हमारे यहाँ खेलने नहीं आओगे तो आपके यहाँ अगले साल जो वर्ल्ड कप होने वाला है तो हम भी नहीं आएंगे। पहले एशिया कप होगा, 3 महीने बाद फिर वर्ल्ड कप होगा। कि आप एशिया कप खेलने नहीं आए तो हम भी आपके यहाँ वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। वो देखा ना, आप हमारे यहाँ शादी में नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे, आपके यहाँ फंक्शन आपने हमने इन्वाइट किया, आप नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे। तो वो वाली चीज यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या। अब बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं सामने। यहां पर जो एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। दानिश कलेरिया, आपने सुना होगा, फॉर्मर बॉलर रह चुके हैं पाकिस्तान के। इन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी है। इन्होंने रमीज राजा से कहा कि भैया तुम क्या सोच रहे हो? एसीसी का जो हेड है ना, वो जय शाह है। अगर इंडिया यहां खेलने नहीं आया तो खेल होगा नहीं, कुछ ऐसा समझो। तो खेल होगा नहीं, और कौन आएगा फिर आपके यहां पर खेलने के लिए? पाकिस्तान को लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भारत नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भारत वहां खेलने नहीं गया तो आसपास की जो कंट्रीज हैं जो बहुत अच्छा खेलती हैं वो भी वहां पर खेलने नहीं जाएगी। आप उठाओ देखो, बांग्लादेश को देखो, बांग्लादेश जाएगा। बांग्लादेश के साथ भी हमारे इतने अच्छे रिलेशंस हैं। अभी G20 का जो चेयरमैनशिप है इंडिया के पास में है, नेक्स्ट ईयर G20 इंडिया में होने वाला है। श्रीलंका उसमें चीफ गेस्ट है, सॉरी बांग्लादेश, हाँ सॉरी श्रीलंका मुंह से निकल गया। बांग्लादेश उसमें चीफ गेस्ट है। वहां पर तो लोग खुश हैं, वहां पर खुशियां मनाई जा रही कि हम वहां जाएंगे भाई। ठीक है, वहां पर हम एज अ चीफ गेस्ट जाएंगे। तो इतने अच्छे बांग्लादेश को हमने आजाद करवाया है, पाकिस्तान से हमने आजाद करवाया, तो वो पाकिस्तान की बात सुनेगा? वो नहीं जाएगा। श्रीलंका की बात करते हैं, उसके पास पैसा ही नहीं है। लास्ट ईयर श्रीलंका में हुआ था, खेल हुए थे, तो हमने फंडिंग की थी, हमने पैसा दिया था। इसके अलावा हमने वहां पर फूड क्राइसिस चला था, वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस, कितना पैसा हमने दिया। श्रीलंका के ऊपर हमारे इतने एहसान है, वो हमारे खिलाफ जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और अफगानिस्तान को तो तुमने खुद ही अपने से दूर कर दिया है, अपने खिलाफ कर दिया है खुद ही। जो तालिबानियों का तुमने साथ दिया कि सरकार बनाओ, उसके लिए जो तुमने साथ दिया, तो वहां की जनता तुम्हें आज भी गालियां दे रही है। वहां पर लोग इतना नफरत करने लगे हैं ना, क्योंकि आज जो कंडीशन है अफगानिस्तान की वो बहुत बुरी हो चुकी है। बच्चों के पास, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं। बच्चों को, मैंने सुना है कि बच्चों को वहां पर नशा दिया जा रहा है, उनको ड्रग्स दी जा रही, मतलब कुछ ऐसा नशीले चीजें दी जा रही कि उनसे उनको नींद आ जाए, कि वो सो जाए और उनको भूख महसूस ना हो, है ना। ये भी सुनने में आया कि बच्चों को बेचा भी जा रहा है। बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन अफगानिस्तान में हो चुकी है, और पाकिस्तान की वजह से है, क्योंकि उसने तालिबानियों को सरकार बनाने के लिए पूरा सपोर्ट किया था। उसको लगता था कि वो वहां पर शांति कायम कर देगा, तो यूएसए से उसको अच्छा खासा फंड मिल जाएगा।
तो अफगानिस्तान से अब कोई उम्मीद नहीं है, वो पूरा खेला इनका समझ चुके हैं, तो वो भी अब यहाँ पर नहीं आने वाले। और ऐसी कंडीशन में भी भारत अफगानिस्तान का साथ दे रहा। अभी हमने बहुत सारा अनाज भिजवाया है, गेहूं भिजवाया है, वहां पर लोगों की हेल्प की है हमने, है ना। तो अफगानिस्तान इंडिया को ही अच्छा मानता है, वो पाकिस्तान को नहीं करेगा सपोर्ट। तो ये सब कंट्रीज तो देख लो आप नहीं जाने वाली, आसपास की जो अच्छी कंट्रीज है वो नहीं जाएंगे, तो कौन जाएगा। दानिश कलेरिया जो है उन्होंने यही पूछा है कि आपके यहाँ कौन आएगा अगर इंडिया नहीं आया, तो भूल जाओ तुम इस चीज को। तो यहाँ पे रमेश राजा का कहना यह कि ठीक है, तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। अब बात यह आती कि हमें क्या फर्क पड़ेगा अगर आप हमारे यहाँ वर्ल्ड कप खेलने नहीं आते हो। तो भैया वर्ल्ड कप है, सारे देश खेलने आएंगे, दुनिया के सारी कंट्रीज यहां पर खेलने आएंगी। आप खेलने नहीं आ रहे हो तो इससे आपकी ही इमेज खराब होगी, आपके ही देश की प्रभुता इससे खराब होती। इससे हमारा कुछ नहीं जाता ना, इसमें हमारा कोई घाटा नहीं है, इसमें आपका घाटा है। आप देख लो, आपको नहीं आना है तो आप ना आइए, ठीक है। तो ये पूरी चीजें चल रही एशिया कप को लेकर के और वर्ल्ड कप को लेकर के। अब मैं एक छोटी सी चीज आपको यहां पर शेयर करना चाहूंगी कि 2009 में क्या हुआ था। क्यों यहां पर कोई भी देश आसानी से खेलने नहीं आना चाहता है। जब पाकिस्तान की हम बात करते, श्रीलंका के खिलाड़ियों के ऊपर अटैक हुआ था, आतंकी हमला हुआ था 2009 में, जब पाकिस्तान के अंदर एशिया कप हुआ था। 2009 की ये बात है। उसके बाद से सब कंट्री जाने से डरते हैं वहां पे। 2015 तक कोई भी कंट्री वहां पर खेलने नहीं गई थी। 2015 में वहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ने तो अभी स्टार्ट किया है। खुद श्रीलंका की मैं बात करती हूँ, 2017 में श्रीलंका खेलने गया था यहाँ पर, खुद 17। अभी क्या है ना, पाकिस्तान ने देखो, एक तो अभी जो हुआ था आपका सेमीफाइनल में, T20 के सेमीफाइनल में जब इंडिया को हरा दिया, तो उससे ना होता नहीं, किसी को, इंसान को घमंड आ जाता है कि हाँ हम आपसे बेहतर हैं। तो पाकिस्तान अब अपने आप को बेहतर समझ रहा कि हम इंडिया से बेहतर हैं, हम खेलों में और अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं अगर खेल हमारे यहाँ होते हैं। कल को हमारे यहाँ पर टूर्नामेंट्स होते तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी इससे अच्छी होगी। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि जो खेल है वो हमारे देश में हो। इसलिए पाकिस्तान चाहता है हमारे देश, इससे हमारी भी भाई अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। लेकिन पिछला डाटा, पिछला इतिहास आप उठाकर देखिए, कोई भी देश यहाँ पर आना ही नहीं चाहता है। वहां पर कोई सेफ महसूस नहीं करता है। पाकिस्तान की खुद की गलती की वजह से 2009 से लेकर 2015 तक कोई भी देश वहां पर खेलने नहीं गया। आज अगर भारत खेलने नहीं गया तो आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं वो भी वहां खेलने नहीं जाएंगी। तो ये पाकिस्तान के सामने एक चुनौती है। उसको लगता है कि ठीक, उसने T20 जीत लिया है, लेकिन वो इंग्लैंड से हार गया। उसको इस चीज का दुख नहीं है, उसको खुशी इस चीज की है कि हम इंडिया से बेहतर है। अरे भैया, तुम एक खेल जीत गए हो तो तुम अपने आप को इतना बड़ा समझते हो। तुम क्या समझते हो, BCCI को पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो कीमत है, सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो BCCI की है। तुम्हारी उसके सामने कोई वैल्यू नहीं है। जब हम BCCI की बात करते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई वेनखेड़ा स्टेडियम के अंदर है, इसकी वैल्यू देखो आप 18,011.84 करोड़ है। और ये है पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड की वैल्यू है, सिर्फ 811 करोड़ है। ये जो डाटा है पूरे विश्व के सामने है। पूरे विश्व की मैं बात करती हूँ, सबसे बड़े, सबसे धनी जो क्रिकेट बोर्ड आते हैं तो उसमें से BCCI हमारे देश का सबसे आगे है, जहां पर पाकिस्तान की उसके सामने कोई भी वैल्यू नहीं। आप डिजिट्स भी मैच नहीं कर रहे हैं और तो क्या मैच करेगा यहाँ पे। उसके बावजूद इनकी बड़ी बड़ी बातें, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है सिर्फ इसलिए क्योंकि T20 में इन्होंने इंडिया को हरा दिया। अरे भैया, तुम पिछला डाटा उठाकर देखो, तुम्हें कितनी बार हमने हराया है ना, वो चीज तो इसको याद नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल कौन कंडक्ट करवाता है, ACC। उसके जो हेड है जय शाह, जो अमित शाह के सुपुत्र हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम नहीं खेलने जाएंगे, कोई न्यूट्रल प्लेस चुनेंगे, वहां पर हम ये एशिया कप कर सकते हैं। हम जाएंगे नहीं, इसका मतलब ये कतई मत समझिएगा कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। हम खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लास्ट ईयर जब श्रीलंका में होना था तो श्रीलंका के पास पैसा नहीं था, तो इंडिया ने फंड दिया था और एक न्यूट्रल जगह चुनी गई थी क्योंकि वहां का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। तब भी एक न्यूट्रल प्लेस चुना गया था जहां पर एशिया कप हुआ था। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला। फिलहाल तो डिस्प्यूट चल रहा है, देखते आगे चलकर क्या होता है। ये है BCCI आपका, और ये हो गया आपका ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब होती है, 1983 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है और हेड हो जाएंगे यहाँ पर आपके जय शाह। सो गाइज,
ये थी पूरी न्यूज। आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और आप लोगों को पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं जरा अगले साल क्या होता है। वर्ल्ड कप 4 साल के अंतराल पे कराए जाते हैं। एशिया कप 2022 में हुआ था, अभी जल्दी ही 2023 में भी होने वाला, 3 महीने के अंतराल पे ही वर्ल्ड कप होने वाले हैं। तो देखते हैं जरा आगे चलकर क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे साथ पे जुड़े रहिएगा, नई नई अपडेट्स मैं आपके लिए लाती रहूंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।